हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 30 नवंबर यानी कि थर्सडे एक्सपायरी डे वाले दिन की बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से लेवल जो हैं इंपॉर्टेंट है चार्ट के ऊपर। आज आपने देखा, कल जो है डेली चार्ट पे अपने को एक बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली थी। पीछे 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला था। एंड उसके बाद आज बहुत अच्छा फॉलो थ्रू मिला, गैप अप मिला, उसको सस्टेन किया और मार्केट डे हाई पे जा करके क्लोज दिया। अब कल एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी डे वाले दिन अगर कहीं ऊपर ऊपर के लेवल पे कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखती है तो अपने को लेवल मालूम होने चाहिए कि कौन से लेवल के नीचे अपने को एक ट्रेड करना है या कौन से लेवल तक आपको ट्रेड नहीं करना है। वो सब चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, तो वही चीज़ें हम यहाँ अभी डिस्कस करेंगे। चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी का डेली चार्ट है। एंड थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं। हम लोग यहाँ से बात करते चले आ रहे थे कि 19,400 एक लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर अब 20,000 के लिए रास्ता खुल जाएगा। एंड अगेन एंड एग्जैक्टली आपने वो आते हुए देख लिया। 19,400 450 का जो लेवल था वो ब्रेक हुआ। उसके बाद कुछ दिन यहाँ कंसोलिडेशन किया मार्केट ने और कल एक इंडिकेशन दिया कि हम 20,000 पहुँचने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बिकॉज कल जो क्लोजिंग आई वो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ से अगर आप देखोगे इस पूरे लेवल के ऊपर जो कंसोलिडेशन भी हुआ, उससे पहले भी एक अक्टूबर के मंथ का भी हाइज लगे हुए थे। इसके ऊपर कल अपने को क्लोजिंग मिली। तो कल की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसा कल बात भी की थी हमने। एंड आज आपने देख ही लिया, लगभग 200 पॉइंट का मूव जो है निफ्टी में मिला और 500 से 600 पॉइंट का अप मूव आपको एक बैंक निफ्टी में मिला। बैंक निफ्टी की भी हमने बात की थी कि 44,000 एक लास्ट रेजिस्टेंस है। वो ब्रेक होने के बाद में एक अच्छी रैली मिलेगी आपको और वो होता हुआ आपने आज देख भी लिया। ठीक है, तो अब एक बारी 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ अपने को आज की डेट में एंट्री पॉइंट दिया मार्केट ने। जैसे आज हम गैप अप हुए, ठीक है, गैप अप होने के बाद में हम साइडवेज गए और उसके बाद हम 50 में आए। 50 के बाद ये जो एक टाइम था 11:30 बजे के आसपास का, यहाँ आपको एक ब्रेकआउट मिला। ये इस वाले एरिया पे क्लियरली आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखा। तो ये एक एंट्री पॉइंट दिया मार्केट ने आज आपको। अब ये ब्रेकआउट को हमें क्यों प्ले करना चाहिए था? क्योंकि सबसे पहली बात कि कल की जो क्लोजिंग थी वो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए थी कि कल जो क्लोजिंग आई मार्केट में डेली के टाइम फ्रेम पे जो कैंडल क्लोज हुआ वो लास्ट कई दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था। ठीक है, उसके अलावा हम 50 के नीचे भी गए, जैसे यहाँ दिख भी रहा है आपको। वापस हम ऊपर आकर के ब्रेकआउट दिए, तो ये ब्रेकआउट अपने को ज़रूर प्ले करना चाहिए था। और उसके बाद फिर मार्केट ने आपको एक और एंट्री दी। वो आपको यहाँ एंट्री दी 11:30, सॉरी, लगभग 140 के आसपास। फिर आपको एक एंट्री मिली और उसके बाद हम तेज हाई पे जाकर के बंद दी। मतलब आपको यहाँ एक एंट्री मिली जिससे आपको 50 पॉइंट का इजीली एक मूव मिला। फिर यहाँ एक एंट्री मिली इस कंसोलिडेशन के बाद में, यहाँ आपको एक सीधा सीधा 50 पॉइंट का मूव मिला। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को जो है ध्यान रखना होता है और पिछला दिन की जो मार्केट थी उसको ज़रूर ध्यान रखना होता है। उसके अकॉर्डिंग फिर आज का ट्रेड अपन प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आज का। अब कल के लिए क्या रहेगा, क्या लेवल इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। अभी ऊपर के लिए तो कोई लेवल ऐसा है नहीं कि जो एक रेजिस्टेंस का काम करे। ठीक है, हमारी जो 27 नवंबर के लिए हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उस वीडियो में हमारी बात हुई थी कि एक लेवल है 19,800 के आसपास का, वो ब्रेक होने के बाद में आपको एक अच्छा अप मूव मिलेगा और वो कल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक भी हुआ और उसके बाद आज उसका फॉलो थ्रू भी मिला। तो अब चलते हैं लेवल्स की तरफ। कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं? बिकॉज कल क्या है, एक्सपायरी डे है। तो अगर इन बिटवीन कहीं पर भी दिन भर में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या मार्केट नीचे आ रहा है, तो लेवल एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए कि किस लेवल के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लेवल्स। ये लेवल हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। आज हम 20,090 या 20,100 के आसपास क्लोज किए हैं। ठीक है, पहला जो सपोर्ट मिलेगा मार्केट को कल के लिए, जो एक सपोर्ट लेवल है वो है 20,080। उसके 20 पॉइंट नीचे 20,060 एंड उसके 10 पॉइंट नीचे 20,050। ये एक जोन है, यानी कि 20,050 से लेकर के 20,080 वाला एक जोन है। इस जोन में काफ़ी अच्छे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं कल के लिए। इनकेस कल हम फ्लैट खुलते हैं या माइनर सा डाउन करके खुलते हैं, 20-30 पॉइंट डाउन करके खुलते हैं, तो ये सपोर्ट एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, ये आप नोट करके रख सकते हैं। एंड अगर हम गैप अप भी खुलते हैं तो उसके बाद अगर इनकेस किसी भी समय कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, कुछ आता है, तो भी सपोर्ट अपना मार्केट को पहला यहाँ मिलेगा। ठीक है, एंड उसके अलावा जो इंट्राडे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहते हैं, जो कि अपन हर थर्सडे को
पब्लिक ग्रुप में पोस्ट करते हैं, तो वो कल मॉर्निंग में लेवल आपको मिलेंगे। तो इन केस कल हम अगेन 50 पॉइंट का या 100 पॉइंट का अगर हम गैप अप हो जाते हैं, तो उसके बाद वो जो लेवल रहेगा इंट्राडे का सपोर्ट, वो आप लोगों के लिए काफ़ी क्रूशियल रहेगा। ठीक है, तो ये एक लेवल्स हैं, इसको आप नोट करके रखिए। और अगर कल दिन भर में कहीं 20,050 ब्रेक होता है, तो उसके बाद फिर नीचे लगभग 50-60 पॉइंट तक कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो एक्सपायरी वाले दिन के लिए आपको ये लेवल ध्यान में रखने चाहिए। अगर आपको दिखे कि ये लेवल ब्रेक हो रहा है और ऊपर के लेवल से आपको दिखे कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कुछ मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न बना करके नीचे आ रहा है, तो ये लेवल ध्यान होना चाहिए लास्ट। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर एक्सपायरी डे में आपको एक नीचे की तरफ का मूव 50 से 60 पॉइंट का इजीली मिल सकता है। सो इंपॉर्टेंट दिन है कल का, मंथली एक्सपायरी है, लेवल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये नोट करके रखिए। और ऊपर की तरफ जैसे मैंने बोला, कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो एक रेजिस्टेंस है। इंट्राडे का जो रेजिस्टेंस होगा वो कल आपको मालूम पड़ जाएगा, तो कल मॉर्निंग ग्रुप में अपन डाल देंगे उसको। तो वो लेवल कल ध्यान रखना ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ के लिए लेवल्स आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये है, अभी निफ्टी बुलिश है सब टाइम फ्रेम पे। एंड जैसा जैसा हम लोग नीचे से बात करते चले आ रहे हैं, 19,200 पे थे, 100 पे थे, फिर 300, 400, जैसे जैसे हम लेवल्स की बात करते आ रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा वैसा मार्केट जो है उन लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो जब भी कभी रिवर्सल आना होगा आप लोगों को पता होगा, जैसे कि अभी नीचे से रिवर्सल आया तो आप लोगों को पता था कि 19,400 क्रॉस हो गया, मतलब अब ये बाउंस नहीं है, अब ये नए ट्रेंड की शुरुआत है। तो वहाँ से 600 पॉइंट की रैली आपने देख ली। ऐसे ही अगर यहाँ से वापस पलटता है तो भी आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा लेवल ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद हम ये बोलेंगे कि करेक्शन नहीं आ रही, अब ये वापस डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, तो ये लेवल्स वगैरह सब आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिए जाएंगे, डेली बेसिस पे आप लोगों को मिलते ही हैं। तो जो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो आप लोगों को पता रहेगा। ठीक है जी, तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और कल एक्सपायरी डे है, तो देखेंगे किस तरीके से काम होता है। एंड एक्सपायरी डे वाले दिन अगर कुछ ऐसा लगा कि मार्केट के बीच में आप लोगों को अपडेट करना चाहिए तो ज़रूर करेंगे ग्रुप में। एंड जैसा अभी इस वीडियो में भी बताया कि गैप अप होता है, तो गैप अप होने के बाद में अपने को क्या देखना चाहिए, किस तरह से एंट्री पॉइंट देखना चाहिए, लास्ट दिन क्या मूवमेंट हुई थी वो कैसे उसके साथ जोड़ते हुए इस ब्रेकआउट को देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ हर वीडियो में आप लोगों को लर्निंग देने की कोशिश की जाती है, जिससे कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे करने में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, एंड फिर आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।